गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस एनवीएस के टीचिंग व नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे या पीवाईक्यू थे, वो कवर किए थे। आज हम विजयनगर अंपायर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विजयनगर अंपायर की स्थापना कब हुई थी? जो विजयनगर अंपायर है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1336 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1436 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1536 ईस्वी में। तो विजयनगर अंपायर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1336 ईस्वी में। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने की थी, हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुक्का राय और हरिहरा, ऑप्शन बी कृष्णदेव आर्य, ऑप्शन सी स्लूवा नरसिम्हा, ऑप्शन डी रामा रॉय। तो किसने की थी विजयनगर एम्पायर की स्थापना? ऑप्शन ए बुक्का और हरिहरा ने। किसने की थी? बुक्का और हरिहरा, और दोनों ही ये क्या थे? भाई थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर एम्पायर किस नदी के किनारे बसाया गया था? जो विजयनगर एम्पायर है वो किस नदी के किनारे बसाया गया था? ऑप्शन ए गंगा, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी कावेरी। जो विजयनगर एम्पायर है वो किस नदी के किनारे बसा था? ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर एम्पायर की राजधानी क्या थी? जो विजयनगर एम्पायर है उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मदुरई, बी हम्पी, सी वारंगल, डी बादामी। जो विजयनगर एम्पायर है उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश थे? ऑप्शन ए संगमा, बी स्लूवा, सी तुलुवा, डी अराविडू। अराविडू। तो किस वंश से थे कृष्णदेव आर्य? वो थे आपके तुलुवा वंश से। कौन से? तुलुवा। जो जो विजयनगर अंपायर था आपका, 4 वंश थे इसमें मेनली। वो कौन कौन से थे? पहला संगम था, दूसरा सलू, तीसरा आपका तुलु और तीसरा अराविडू। 4 वंश थे। जो कृष्णदेव आर्य थे वो किस वंश से थे? तुलुवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुलुवा वंश से वो संबंधित थे। ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। स्वतः अष्टदिग्गजास किस शासक के दरबार से संबंधित है? जो अष्टदिग्गज थे वो किस शासक के दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए हरिहरा, बी बुक्का, सी कृष्णदेव आर्य, डी अच्युत राय। तो किस अष्ट जो दिग्गज थे वो किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन सी कृष्णदेव आर्य। जो कृष्णदेव आर्य है उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अमुक्ता माल्याद ग्रंथ किसने लिखा है? जो अमुक्ता माल्याद ग्रंथ है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए तेनालीरामा, बी कृष्णदेव आर्य, डी पदना, डी ननन्या। तो किसने लिखा है ये अमुक्ता माल्याद? ऑप्शन बी कृष्णदेव आर्य। ये कृष्णदेव आर्य ने लिखा है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा है। और एक और इन्होंने ग्रंथ लिखा है जो संस्कृत में लिखा है, जामवंती कल्याणम। संस्कृत में इन्होंने कौन सा लिखा है? जामवंती कल्याणम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जो तालीकोटा का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? जो तालीकोटा का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1605 ईस्वी। जो तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। जो युद्ध था और क्या नाम से जाना जाता था? बन्नी हट्टी या राक्षसी तगड़ी। राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा और बन्नी हट्टी के नाम से ये युद्ध को जाना जाता था। ऑप्शन ए 1565 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। जो तालीकोटा है कि युद्ध में विजयनगर की हार किसके विरुद्ध हुई थी? किससे हारे थे तालीकोटा के युद्ध में? जो विजयनगर था किससे हारा था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, बी मुगल्स, सी बहमनी सक्सेसर स्टेट्स या मराठास। किससे हारे थे तालीकोटा के युद्ध में? ऑप्शन सी बहमनी। जो बहमनी के सक्सेसर थे उनसे वो क्या है? तालीकोटा के युद्ध में हार गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर में किस प्रशासनिक पद को नायक कहा जाता था? किसको नायक कहा जाता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मंत्री, सी स्थानीय सरदार, डी कर अधिकारी। जो नायक है वो किसको कहा जाता था? स्थानीय सरदार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्थानीय सरदार को क्या कहा जाता था? नायक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। विजयनगर अंपायर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो विजयनगर अंपायर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण रोकना, बी व्यापार को बढ़ाना, सी समुद्री विस्तार या फिर डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म फैलाना। जो विजयनगर अंपायर था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण को रोकना। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हजारा रामा टेम्पल किससे संबंधित है? जो हजारा रामा टेम्पल है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिवा, बी विष्णु, सी रामा, डी दुर्गा। किससे संबंधित है? ऑप्शन सी रामा। नाम से ही पता लग रहा है हजारा रामा टेम्पल, रामा टेम्पल है तो राम से ही वो संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। विजयनगर एम्पायर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए हरिहरा, बी बुक्का, सी देवराय टू या कृष्ण देवारिया। जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे कृष्ण देवारिया और वो किस वंश से थे? तुलु वंश से। अगर ये पूछा जाए कि संगम वंश से कौन था तो संगम वंश से कौन से? देवराय टू। संगम वंश से सबसे शक्तिशाली थे देवराय टू और ओवरऑल विजयनगर एम्पायर में सबसे शक्तिशाली कौन था? कृष्ण देव आर्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था? कौन सी फसल उगाई जाती थी सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी टी या डी कॉफ़ी। तो कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती थी? ऑप्शन बी राइस। सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादन होता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। विजयनगर के पतन के बाद कौन सा वंश बचा रहा? कौन सा वंश बचा रहा था? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, डी अराविडू या तुलुवा। जो वंश है कौन सा बचा था बाद में आपका? ऑप्शन सी अराविडू। कौन सा वंश बचा था? अराविडू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर किस विदेशी यात्री ने देखा और वर्णन किया? किसने किया था इसका वर्णन? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी निकोलो कॉन्टी, सी मैगस्थनीज, डी अल-बुरूनी। किसने किया था? ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी इज द राइट आंसर। निकोलो कॉन्टी जो है वो कब आए थे इंडिया? कब आए थे? 1420 ईस्वी में। निकोलो कॉन्टी भारत कब आए थे? 1420 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम के। कब आए थे ये? देवराय प्रथम के काल में ये क्या आए थे? भारत आए थे और उन्होंने विजयनगर को देखा और उसका वर्णन भी किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया? किसने बताया था? ऑप्शन ए डोमिंगो पायस, ऑप्शन बी दुराते बारबोसा, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक, सी मार्को पोलो। किसने बोला था कि विजयनगर जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है? वो किसने बोला था? ऑप्शन बी
ऑप्शन सी अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ने बोला था कि जो विजयनगर है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। और जो अब्दुल रजाक थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे आपके फारस से। कहाँ से आए थे? फारस से आए थे। और कब आए थे ये? 1442 में। कब आए थे? 1442 ईस्वी में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? वो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। कब आए थे? देवराय सेकंड। जो देवराय सेकंड है उनके शासनकाल में वो आए थे और उन्होंने कहा था कि जो विजयनगर है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। जो पोर्तुगीज थे से प्रथम बार संपर्क किस शासन के समय हुआ? जो पोर्तुगीज थे उनका किस शासक के साथ संपर्क हुआ था? ऑप्शन ए हरिहरा, बी बुक्का, सी कृष्णदेवराया, डी रामारोय। तो पोर्तुगीज कब आए थे भारत? सबसे पहले किस राजा से संपर्क हुआ था? जो विजयनगर एम्पायर का जो राजा थे किसके साथ पहले संपर्क हुआ था? ऑप्शन सी कृष्णदेव आर्य। कृष्णदेव आर्य के शासनकाल में आए थे डोमिंग पायस। कौन आए थे? डोमिंग पायस, जो कि पुर्तगाली थे। और कब आए थे? 1515 ईस्वी में। कब आए थे? 1515 ईस्वी में। जो कि विजयनगर एम्पायर के किस शासक से मिले थे? कृष्णदेव आर्य से वो संपर्क में आए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। जो विजयनगर एम्पायर है आपका, विजयनगर एम्पायर को कार्नेटिक एम्पायर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यस या नो? यस, ये क्या है आपका? ऑप्शन ए यस होगा। जो विजयनगर एम्पायर है इसको कार्नेटिक एम्पायर भी कहा जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर का मुख्य निर्यात क्या था? क्या निर्यात करते थे? ऑप्शन ए कॉटन, बी स्पाइसेस, सी गोल्ड, डी सिल्वर। जो विजयनगर एम्पायर है उसमें किसका निर्यात किया जाता था? ऑप्शन बी स्पाइसेस का। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। विठला टेम्पल किसके लिए प्रसिद्ध है? जो विठला टेम्पल है वो किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए स्टोन चैरट, बी मेटल वर्क, सी पेंटिंग, डी एलिफेंट स्टैचूज। जो विठला टेम्पल है वो किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए स्टोन चैरियट के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक ने बड़ी सिंचाई जो परियोजनाएं है वो बनवाई थी? ऑप्शन ए कृष्णदेवराया, बी बुक्का, सी देवराय टू या अच्युत राय। किसने बनवाई थी सबसे बड़ी सिंचाई की जो परियोजनाएं थी वो बनवाई थी? ऑप्शन सी देवराय टू ने बनवाई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर का आधिकारिक जो धर्म है वो क्या था? ऑप्शन ए बुद्धिज्म, बी इस्लाम, सी हिंदुइज्म, डी जैनिज्म। जो विजयनगर है उसका आधिकारिक धर्म क्या था? ऑप्शन सी हिंदुइज्म। कौन सा धर्म था? हिंदुइज्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध जो हम्पी बाजार है वो किससे संबंधित था? हम्पी बाजार किससे संबंधित था? ऑप्शन ए वेपन ट्रेड, बी हॉर्स ट्रेड, सी गोल्ड मार्केट, डी स्लेव मार्केट। किसके संबंधित था वो? हॉर्स ट्रेड से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। विजयनगर में रयास किसे कहा जाता था? जो रयास है वो किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक, बी किसान, सी राजा या फिर कारीगर को। जो रयास है वो किसे कहा जाता था? राजा को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। किस वंश ने विजयनगर की अंतिम सत्ता संभाली? जो विजयनगर है उसकी अंतिम सत्ता किसने संभाली थी? ऑप्शन ए संगमा, बी सलुवा, सी तलुवा या अराविडू। जो अंतिम सत्ता है वो किसने संभाली थी? ऑप्शन डी अराविडू। जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? अराविडू राजवंश से थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। जो विजयनगर है का प्रमुख जो शैली है, स्थापत्य शैली है, वो कैसी थी? कौन सी थी? ऑप्शन ए नागरा, बी द्रविड़, डी वर्सारा, डी इंडो इस्लामी। कौन सी थी? ऑप्शन बी द्रविड़। जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्रविड़। जो इन विजयनगर की मुख्य स्थापत्य शैली थी वो क्या थी? द्रविड़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। किस मंदिर को विजयनगर के दौरान विशाल रूप से विकसित किया गया?
किसको विशाल रूप से विकसित किया गया था, कौन सा मंदिर था? ऑप्शन ए मीनाक्षी टेम्पल, बी बृहदेश्वर टेम्पल, या विरूपाक्षा टेम्पल, या फिर कामाख्या टेम्पल। कौन सा था? सॉरी, ऑप्शन सी विरूपाक्षा टेम्पल। ऑप्शन सी क्या है आपका? विरूपाक्षा टेम्पल। इसको क्या किया था? विशाल रूप से विकसित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक को आंध्रा भोजा कहा जाता था? आंध्रा भोजा किस शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए हरिहरा, बी कृष्णदेवराया, सी रामाराय, या फिर डी देवराय। किसको बोला जाता था? ऑप्शन बी कृष्णदेव आर्य को क्या बोला जाता था? आंध्रा भोजा। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर का पतन किस घटना के बाद हुआ? किस घटना के बाद हुआ था? ऑप्शन ए हम्पी का विनाश, बी मदुराई पर कब्जा, या पोर्तुगीज युद्ध, या फिर डी दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। जो विजयनगर है उसका पतन कब हुआ था स्टार्ट? हम्पी के विनाश के बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर एम्पायर के दो संस्थापकों का दूसरा नाम क्या था? विजयनगर के दो संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। और उनका दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए संगमा ब्रदर्स, या तुलुवा ब्रदर्स, या फिर अराविडू ब्रदर्स, या नायकास ब्रदर। कौन थे वो? ऑप्शन ए संगमा ब्रदर। इन्होंने ही संगम राजवंश की जो थी स्थापना की थी। विजयनगर एम्पायर की स्थापना में सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था? संगम राजवंश। इनको संगमा ब्रदर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। किस शासक के समय विजयनगर की सेना सबसे शक्तिशाली थी? किस शासक के समय थी सेना शक्तिशाली? ऑप्शन ए हरिहरा वन, बी कृष्णदेवराया, सी स्लूवा नरसिम्हा, डी तिरुमाला राय। किसके शासनकाल में थी सेना सबसे शक्तिशाली? ऑप्शन बी कृष्णदेव आर्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। विजयनगर एम्पायर की आर्थिक मजबूती किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ऑप्शन बी केवल ट्रेड, ऑप्शन सी केवल माइनिंग, ऑप्शन डी केवल वार बूटी। किस पे मजबूती थी, किस आधार पे मजबूत थी? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर और ट्रेड। उस टाइम पे एग्रीकल्चर और ट्रेड जो था बहुत मजबूत था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। विजयनगर के कौन से मंदिर में संगीत में जो स्तंभ है वो पाए जाते हैं? किस मंदिर में संगीत में स्तंभ है जो पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विरूपाक्षा टेम्पल, ऑप्शन बी विठला टेम्पल, ऑप्शन सी रंगानाथ स्वामी टेम्पल, ऑप्शन डी हजारा रामा टेम्पल। कहाँ पे संगीत में जो स्तंभ है वो पाए जाते हैं? ऑप्शन बी विठला टेम्पल इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। किस शासक ने ओडिशा पर या कलिंगा पर विजय प्राप्त की थी? किसने करी थी? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेवराया, ऑप्शन डी देवराय वन, ऑप्शन डी रामा रॉय। किसने की थी कलिंगा पर विजय प्राप्त? रामा रॉय ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। विजयनगर का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बंदरगाह था वो कौन सा था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब व्यापारिक बंदरगाह था वो कौन सा था? ऑप्शन बी पुलिकट। जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो क्या था? पुलिकट। यहीं से सारा व्यापार जो है होता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा विदेश यात्री कृष्णदेवराय के समय भारत आया था? कौन सा यात्री आया था? ऑप्शन ए डोमिगो पियास, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी फाइयान, ऑप्शन डी हुएनसांग। कौन आए थे ना? ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए है डोमिंग पायस। जो डोमिंग पायस है वो आए थे कृष्णदेव आर्य के टाइम पे भारत में। और वो कब आए थे? वो 1515 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1515 ईस्वी में आए थे। और वो क्या थे? एक पुर्तगाली नागरिक थे। क्या थे? एक पुर्तगाली नागरिक थे। कौन थे? जो डोमिंगो प्यास है वो कौन थे? पुर्तगाली नागरिक थे।
1515 ईस्वी में भारत आए थे। और किसके शासनकाल में भारत आए थे? कृष्णदेव राय के समय में वो भारत आए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। विजयनगर के नयनकारा प्रणाली, जो नयनकारा प्रणाली है उसका संबंध किससे था? ना ऑप्शन ए भूमिकर, ऑप्शन बी सैनिक प्रशासन, ऑप्शन सी धार्मिक दान, ऑप्शन डी व्यापारिक कर। किसके साथ संबंध था उनका? सैनिक प्रशासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। विजयनगर अंपायर ने किस क्षेत्र में इस्लामी जो राज्य है उनको रोका था? ऑप्शन ए डेक्कन, ऑप्शन बी बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। जो विजयनगर अंपायर है उसने इस्लामों को कहाँ पे रोका था? ऑप्शन ए डेक्कन। डेक्कन में उन्होंने क्या किया था? उनको वहीं पे रोक दिया था। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। विजयनगर के अंतिम प्रमुख शासक कौन थे? जो विजयनगर है उसके अंतिम और प्रमुख शासक कौन थे? ऑप्शन ए सदाशिव राजा राय, ऑप्शन बी तिरुमाला राय, ऑप्शन सी रामा रॉय, ऑप्शन डी अच्युत रॉय। कौन थे विजयनगर के अंतिम शासक? ऑप्शन सी रामा रॉय। जो रामा रॉय थे वो क्या थे? अंतिम शासक थे विजयनगर के। ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड थे। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।